आज के मार्केट की शुरुआत करते हैं। इनिशियल मार्केट जो चालू हुआ, स्लाइटली ऊपर की तरफ चालू हुआ और तुरंत यहाँ पर रिजेक्शन भी देखने को मिल गया था हमको। स्टार्टिंग में डेटा देखते हैं। सबसे पहले जो वॉल्यूम है हमको कैसा दिखाई दे रहा था, बेरिश, और इंट्राडे की पोजीशन भी कैसी दिखाई दे रही थी, बेरिश। बेरिश। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कैंडल जो थी, मार्केट ऊपर जाके तुरंत रिजेक्शन भी ले लिया था, मतलब नीचे आने की पॉसिबिलिटी बना रहा था। हाँ सर। यहीं से चालू है ना। नहीं नहीं सर, वो लगा चार्ट लगा हुआ है 2600 का पी का, वो नहीं लगा हुआ अपना। वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ अलग क्यों दिख रहा है मुझे, फीलिंग अजीब अजीब क्यों आ रही है। हट की जगह ये लगा ही कुछ और है। निफ्टी 50 ये रहा, ये रिजेक्शन आ रहा था, खुला तो फ्लैट था लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन आया था ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा था इनिशियल, नीचे की तरफ, इंट्राडे भी नीचे प्रेशर क्रिएट किया था। इसके बाद 9-19 की थ्योरी अप्लाई करते हैं हम। 9-19 के लिए क्या करते हैं, 3 मिनट में जितना भी वॉल्यूम, जितना भी ट्रेड होता है, वो सब क्या कन्वर्ट हो जाता है ओपन इंटरेस्ट में। जितनी पोजीशन बननी है वहाँ पर इनिशियल बन जाती है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा पड़ता है, अगर आप कभी भी गौर करोगे। इसलिए 9-19 में रिवर्सल अच्छे मिलते हैं। 9-19 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर मार्केट को देखने का प्रयास करें तो हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमारे पास कंपेयर फीचर भी है जिसमें हम और क्लैरिटी के साथ भी चीज़ें दिखती हैं। इनिशियल मूवमेंट में वॉल्यूम इमीडिएट और इंट्राडे इमीडिएट दोनों की, दोनों का प्रेशर कैसा हो गया था तुरंत, बुलिश, बुलिस। मतलब ऊपर खरीदी भी हुई बहुत ज्यादा और नीचे सपोर्ट भी क्रिएट किया गया। ये दोनों चीज हमको एक साथ देखने को मिली। हाँ सर। अब यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज, इस पर भी हम लोग नजर रखते हैं। ये परसेंटेज अभी 10% का अंतर है मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत अंतर है इनिशियल कंडीशन में। अब यहाँ पर हमको क्या ढूंढना होता है ऐसी स्थिति में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रजिस्ट्री। सबसे पहले हमारा यहाँ पर आएगा सपोर्ट, वॉल्यूम बुलिश है, सपोर्ट कहाँ पर मानेंगे, ओआई चेंज बुलिश हो चुका है तो इंट्राडे का क्रॉसओवर या ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर जो भी मिल जाए। 25,950 पे हमको क्या दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। यहीं पर हमने लाइन भी खींची थी, बट मार्केट ने आज वैल्यू के पास से ही रिवर्स कर दिया था, एक्सटेंशन तक आए नहीं जिसका हम वेट कर रहे थे। अदरवाइज आज ये ट्रेड बहुत अच्छी ऊपर की मिल जाती है हमको। पीएम रिवर्सल भी निकालेंगे इसका, और रेजिस्टेंस की ट्रेड कहाँ से बनेगी, वॉल्यूम बुलिश है, 100% की पोजीशन 26,000 पर है और एक अच्छा नंबर भी है, तो यहाँ 26,000 क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। जी सर। ओके। अब यहाँ दूसरा स्टेप आता है प्रीमियम रिवर्सल। प्रीमियम रिवर्सल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर आप दोनों तरफ दिख रहे होंगे, लास्ट कॉलम जो दिखाई दे रहा है ये प्रीमियम रिवर्सल का कॉलम है। एक एडवांस वाला भी है इसमें और एक नॉर्मल वाला भी है, बीटा वर्जन में जो देते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, चूंकि ये रिवर्सल 925 से है, ऊपर कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इमीडिएट जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ 26,000 लिखा हुआ है, इसके सामने जो ही वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, रिवर्सल हो जाएगी। 90-91 यहाँ पर हमने रिवर्सल की लाइन भी खींची हुई है, लेकिन आज इसको थोड़ा सा मार्केट ऊपर से ही चला गया था तो प्रीमियम रिवर्सल में टच ही नहीं किया। अगर ये पूरा एक्सटेंशन तक आता तो पीएम रिवर्सल भी डॉट टू डॉट चला जाता। जी सर। उसके बाद आता है रिवर्सल की ट्रेड नीचे के लिए। नीचे के लिए भी यहाँ पर 26,000 का पी ऐड हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। 26,000 का पी का रिवर्सल कहाँ से दिखा रहा है हमको, एक वैल्यू छोड़ के अगली वैल्यू से लेना है इसमें, तो सामने जो लिखा है इसको छोड़ के 86 पर लाइन खींच जाएगी। हमारी लाइन जिस समय हमने खींची थी उस समय 91 आई थी। अदरवाइज यहाँ पर आप 86 को देखेंगे तो यहाँ करंट लाइन आ रही है, तो आप यहाँ से भी लाइन खींच सकते हैं। क्लियर। बट इसमें अब जी। कोई बड़ा टारगेट नहीं मिला है तो इसको आप ऐसे मान सकते हो। 10 रुपए लेके शायद ही कोई निकला हो, हम निकल जाते हैं एक अलग बात है, लेकिन हर कोई नहीं निकलता है ना जी। शिवन भाई। हाँ इसको सर। अपन क्या मान सकते हैं, एसएल मान सकते हैं, या फिर कॉस्ट पर ट्रेल किया होगा तो वो मान सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट। अगला आगे चलते हैं। धीरे धीरे जो डेटा के चेंजेस हुए, अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट था, किस प्रकार से इस डेटा को रीड करेंगे हम ये भी देखेंगे रैंडम टाइम पे। सबसे पहले ऊपर की डेट 950 से हमारी इनिशियली बन गई, डेटा भी था साथ में, रिवर्सल आ सकता था बट हमको एक्सटेंशन नहीं मिला। उसके बाद हमारी सेकेंड ट्रेड आई 9:35 के पास में, 9:35 पे नीचे के लिए रिवर्सल था, जहां से वहां पर मार्केट पहुंच चुका था और किस प्रकार का डेटा आ रहा था ये रीड करना काफी जरूरी है। अब यहाँ पे इस समय अगर आप डेटा को रीड करोगे तो सामने आपको दिख रहा है वॉल्यूम और इंट्राडे भी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, थोड़ी थोड़ी पोजीशन यहाँ पर जो दिख रही है बाइंग साइड की ज्यादा बन रही है और भी इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण मार्केट में बुलिशनेस हमको फील हो रही थी, ये हमने बात भी किया था। और यहाँ पर आप देखोगे इमीडिएट सपोर्ट ही बन रहा है, इसका मतलब है मार्केट बहुत नीचे नहीं जाने वाला, जी। 26,000 का ही सपोर्ट हो सकता है, मार्केट दोबारा ले ले अभी, और दोबारा सपोर्ट लेगा और कोई भी पोजीशन यहाँ एग्जिट करेगी तो ये ऊपर तक चला जाएगा, कहाँ तक, 26,050 तक अच्छा। चला जाएगा। यही चीज हमको दिखाई दे रही थी यहाँ पर, कंपेयर फीचर में भी यही दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे ये रिजेक्शन आया भी, और 26,000 जो मार्केट को सपोर्ट बना रहा है, आज कोई भी एक्सटेंशन को देखा जाए तो आज भी मार्केट वैल्यू वैल्यू खेल रहा था, एक्सटेंशन बहुत कम लगे हैं। हाँ सर। इसमें भी क्या किया मार्केट ने,
यहाँ पर एक्सटेंशन की जगह 26,000 को ही क्या किया, नीचे आया, रिजेक्शन लिया, 26,000 पर फिर से सपोर्ट बना के ऊपर चला गया। और कहाँ तक जाने के चांस है, 26,050। बस यहाँ पर एक्सटेंशन लगाया है, बाकी सब जगह तो वैल्यू किलर। वैसे देखा जाए तो ये भी वैल्यू ही है 26,100 की, जहाँ तक मार्केट चला गया है। तो एक्सटेंशन का तो आज कोई रोल ही नहीं अदा यहाँ पर हो रहा है। अगर हमको यहाँ ट्रेड करनी है तो कौन कौन सी कर सकते हैं सेवन भाई? एक तो अभी फिलहाल अगर हमको ट्रेड करनी है नीचे की, तो इसको जल्दी काटना पड़ेगा आपको। उसका रीजन दिख गया, क्योंकि ऊपर की हाँ बाइंग सर। ज़्यादा आ रही है। उसके बाद दोबारा आपको सपोर्ट की ट्रेड लेनी है, तो कहाँ से ले सकते हो? अगर ये इंक्रीमेंट आ जाता है इसमें कोई भी एक इंट्राडे या फिर ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि वो चेंज बुलिश है, तो हम हाँ सर। ऊपर का ट्रेड यहीं से कर सकते हैं। देखते हैं चेंजेस आता है कि नहीं, हमें मौका मिलता है या नहीं। मार्केट यहाँ पर कब तक खड़ा है? 40 तक खड़ा हुआ है। अगर 40-45 तक चेंजेस आते हैं तो हम कर सकते हैं। देखिए 9:40 पे ही, यहाँ 41 पे ही, यहाँ पर क्या दिख रहा है, चेंज इंट्राडे आ का गया। क्रॉसओवर आ गया है। मतलब ये मार्केट जहाँ खड़ा, अब वहां से कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं। कहाँ तक जा सकता है ऊपर? सिंपल है, फिलहाल की कंडीशन में 26,050 तक लग रहा है। इसी तरह से डेटा को रीड करते हैं। अगला एक्सटेंशन की लाइन अगर खींचेंगे तो कहाँ खींचेंगे? 26,078 की खींचेंगे। इसको भी खींच देते हैं 26,078। और प्रीमियम रिवर्सल भी निकालना सिखा देता हूँ। अब सोचो यहाँ से अगर आपको ट्रेड लेनी है अगली, फिर से यहाँ से तो आपने ले ली और जल्दी निकल गए। अब जल्दी क्यों निकलना था उसका रीज़न भी समझ गए होगी। अब हमको अगली वैल्यू से नीचे की ट्रेड लेना है और नीचे से ऊपर की फिर से ट्रेड लेना है, तो कॉल की ट्रेड इमीडिएट बन रही है। हाँ सर। 26,000 पे कितना लिखा? 113। तो 113 से हम क्या करेंगे, दोबारा एक प्रीमियम की लाइन खींच देंगे 113 पर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से बाय कर सकते हैं। और उसके पुट के लिए अगर दोबारा एंट्री करनी है तो कहाँ से करेंगे? सामने वाली वैल्यू को छोड़ के फिर से अगली लेनी है, तो इसको देख लेते हैं। 86 छोड़ के 68 से एंट्री करनी है। 68 पे फिर से यहाँ निशान लगा दो, 67, 68। यहाँ से हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और ये सेकेंड एंट्री आई थिंक दोनों साइड की काफ़ी अच्छी थी। दोनों प्रीमियम रिवर्सल के अच्छे रिवर्सल आया, दिख रहा है। हाँ सर। तो नीचे वाले का भी कोई खास नीचे नहीं गया, 61 तक ही गया है। उसके बाद ऊपर तो पूरा 93 तक गया है। उसके बाद यहाँ पर ये एंट्री देखेंगे तो ये उसी समय एंट्री नहीं मिली, लेकिन ये एंट्री मिली बहुत बाद में है। कितने? 12:45 पे। तो इस समय अगर आप लेते कि नहीं लेते, ये डेटा पर निर्भर करता है, तो चेक करेंगे उसको भी अपन डेटा को चल के। बाकी ये वाली एंट्री देखोगे तो ये 10:30 बजे आ गई थी, तो 10:30 बजे पुट की एंट्री जो थी उसको भी चेक करेंगे। डेटा किस तरह से बदलता है, क्योंकि दोनों चीज़ें देखनी जरूरी है। हमें जो डर लगता है वो डेटा से ही लगता है, चेंज हो जाता है और हम डर जाते हैं। तो अभी देखो जितनी एंट्री थी ऊपर की हम ले नहीं पाए, थोड़े से रिवर्स हो गया। पुट हमने लिया, जल्दी निकल गया डेटा को देखकर। अब फिर से हम यहाँ बेरिश एंट्री करने वाले हैं और देखते हैं इस समय क्या सीन चल रहा है मार्केट का, ठीक है, और किन हाँ किन सर। चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। 10:30 बजे का हम लोग यहाँ डेटा एनालिसिस करेंगे। तो ये तो हमको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में इंट्राडे की पोजीशन अच्छी खासी बुलिश बना रही है, दिख रहा है। हाँ सर। अच्छा खासा बुलिश बना रहा है, मतलब ऊपर जाने के चांस है। अब यहाँ क्या क्या चीजें हमें सोचनी चाहिए, आप ये सोच के देखो। अच्छा खासा बुलिश है, बट क्या ये बॉटम है? एक्सट्रीम बॉटम नहीं है, वो अभी भी क्या है, 26,000 ही है। दूसरा, यहाँ पर देखो हाईएस्ट पोजीशन अभी तक नहीं भागी है, बैठी हुई है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्सल दे सकता है। तो हमने मान लो यहाँ से रिस्क ले लिया एक छोटा सा, कि रिवर्सल की ट्रेड ले लेंगे और 26,000 पर निकल जाएंगे। यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, वापस से ऊपर की ट्रेड करेंगे। ये हमारा प्लान हो गया, क्योंकि ये डेटा भी बैठा हुआ है। तो आपने देखा होगा, मैक्सिमम अपन ने सीखा भी है, जब भी बैठा रहता है तो रिवर्सल आने के चांस होते हैं। और वैसे भी जो हमारा बॉटम एक्चुअली देखा जाए तो वो 26,000 है, ना कि ये सब है। वो हम ट्रेड लेते हैं, उसकी अलग बात है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हमारी बेरिश ट्रेड है, इसको भी हमने लेने का प्रयास किया और ये सक्सेस हो गई। एक एक ट्रेड यहाँ पर आई है 12:45 पे, दोबारा कौन सी आई है? ये कॉल की ट्रेड आई है। इसको चेक करते हैं, क्या हम 12:45 पे ये कॉल की ट्रेड खरीद सकते थे जो हमारे लेवल है उसके अकॉर्डिंग? 12:45 में कैसा दिख रहा है डेटा, बताओ। पुलिस। पुलिस दिख रहा है पुलिस। 26,000 पे अभी भी क्लियरली। 12:45 में मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है? 26,000 के पास ही खड़ा हुआ है। और इस हाँ डेटा सर। को देख के कौन बोलेगा कि मार्केट ऊपर नहीं सकता? इस बार तो डर ही नहीं है, मतलब ऊपर जाने के चांस है। अच्छा खासा ग्रीन कलर है, पूरी की पूरी हरियाली है, मतलब एक रिवर्सल ये भी दे सकता है। तो ये ट्रेड हम कर सकते थे क्या? ये भी कर हाँ सर। सकते थे। और 113 से अच्छा खासा 136 गया, मतलब छोटा मोटा प्रीमियम भी नहीं है, पर्याप्त ऊपर गया है। अच्छा। क्लियरली देखो, हम पूरा का पूरा कंपेयर, फीचर, एडवांस, पीएम रिवर्सल, सारी चीजें चेक कर रहे हैं किस तरह से काम करती है, सही कर रही, गलत कर रही। एसएल लगा, वो भी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे स्टार्टिंग में इसको हम एसएल भी मान सकते हैं ना, चाहो तो। अगर बुक नहीं करना है तो इसको एसएल ही मान सकते हो। उसके बाद दो टारगेट भी आपको मिल गए। तो कंटिन्यूअस में अपन लोग देखेंगे तो हम सक्सेस भी हो रहे हैं इसी चीज़ से। अब देखते हैं रैंडम टाइम पे, दोनों ट्रेड अच्छी हो गई, सब अच्छा हो गया, रैंडम टाइम पे मान लो कोई एंट्री करे तो वो भी चेक कर लेते हैं।
क्या दिख रहा है रैंडम एंट्री के टाइम पे? थोड़ा थोड़ा डेटा में कॉल साइड में इंक्रीमेंट आ रहा है, यही दिख रहा है। और हाँ सर। जो इंक्रीमेंट आ रहा है हमने अभी अभी डिस्कस किया था, जब हम मार्केट के रिवर्सल्स दिखते हैं अच्छे खासे तो हमको टॉप पकड़ना है। टॉप क्या दिख रहा है? 26,000 है, 26,050, 26,050। तो हम रिवर्सल की ट्रेड अभी भी कहाँ से करेंगे? 26,050 से। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात भी किया था बेयरिश ट्रेड के लिए, याद होगा 84,300 की कुछ वैल्यू बता रहा मैंने, जो वहाँ से करते तो देखो ये भी सक्सेस हो जाती, अच्छा खासा ये भी भागा होगा। अभी बंद करने के बाद चेक कर लेंगे अपन। हाँ सर। उसके बाद हम लोग लास्ट में एक और ट्रेड करते हैं, कौन सी करते हैं? 255 की। हाँ सर। 255 पे क्या था? मार्केट बेयरिश था। बेयरिश है, कहाँ से रहेगा? 26,000, 26,000 से ले हाँ सकते सर। हैं। 26,000 से नीचे लोगे तो मार्केट में यहाँ पर आपका 26,000, ये तो लॉस दे देगा मेरे ख्याल से। है कहाँ? 3,255, 255 पे तो 26,050 के पास खड़ा हुआ है मार्केट। 255 की ट्रेड ये तो सक्सेस हो वैल्यू के जाती पास है, है। हमको बेयरिश ट्रेड ही लेनी थी, अच्छा खासा टॉप मिल रहा है। 26 से बन रही है और 26,050 मिल रहा है, सक्सेस ही हो जाती। क्लियर? हाँ सर।